साथियों, यमन की हूती ग्रुप की तरफ से इजराइल को एक सख्त पैगाम दे दिया गया है और ये पैगाम अमेरिका के लिए भी है। वहीं एक इंटरव्यू में एक बड़े हूती नेता ने इस तरीके से परखच्चे उड़ाकर रख दिए इंटरनेशनल मीडिया के प्रोपेगेंडा के कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल क्या कर रहा है लेबनान में, उसे देखकर दुनिया हैरान है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। कम से कम अभी जंग तो ऐसे कोई शुरू नहीं हो और फिर ऐसा हमला इजराइल की तरफ से। कुछ और न्यूज मैं आपको इस छोटे से एपिसोड में दिखाने जा रहा हूं। आदिल खान आजाद का सलाम कबूल कीजिए, आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यमन के अंसारुल्लाह गुट ने या फिर हूती विद्रोहियों ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में अपनी मिलिट्री ताकत को भी दिखाया है और इसके साथ ये लिख दिया है कि हम अपने मकसद से ना तो पीछे हटेंगे, ना डिगेंगे, ना कोई समझौता होगा और ना ही हम कमजोर हैं। जो हमें कमजोर समझ रहे हैं वो मुगालते में हैं। लिखा गया है, वी आर नॉट वन टू बी अफ्रेड और बैक डाउन फ्रॉम अवर पोजीशन। ना हम डरने वाले हैं और ना ही अपने मोर्चों से पीछे हटने वाले हैं। ये सीधा अमेरिका के लिए चेतावनी है। इसे शेयर किया है सूरी बेले ने। और ये वीडियो जो है, आपको हम सारी चीज़ें, यूट्यूब की कुछ पाबंदियां हैं वो नहीं दिखा पाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लिप्स, तो मायूस मत हुआ करिए, क्योंकि जितना हम दिखा रहे हैं ना उतना दिखा देना भी आजकल बड़ी बात है। खैर छोड़िए, ये जो वीडियो है इसके साथ जो ये स्लोगन है कि ना हम पीछे हटेंगे और ना ही हम डरेंगे, इसका मतलब है कि वेस्टर्न ताकतें जिस तरीके से यमन के खिलाफ इकट्ठा होना चाह रही हैं, कहीं यमन ने कुछ इतना माल मसाला तैयार कर रखा है कि उसने कहा है कि जी आ जाओ, तुम झोंको हम भी झोंकेंगे। खैर, एक बहुत बड़े लीडर हैं जो जिनका नाम मोहम्मद अली अल हूती है। इनका बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू चल रहा था और मोहम्मद अली अल हूती से, जो बीबीसी की एक फीमेल एंकर थी, उन्होंने सवाल किया कि भाई यमन तो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, आप क्यों पचड़े में फंस रहे हैं? आप इजराइल पर हमला क्यों कर रहे हैं? आपको इजराइल और गजा से मसला क्या? आप तो इतने दूर हैं। तो इन्होंने जो जवाब दिया बीबीसी की इस महिला एंकर को या रिपोर्टर को, वो सुन के अब वो वायरल हो रहा है। इन्होंने पूछा, हाँ यमन तो दूर है इजराइल से, लेकिन क्या जो बाइडेन और अमेरिका पड़ोसी है इजराइल का, बराबर में है? क्या फ्रांस के एमनुअल मैक्रों नेतन्याहू के ही साथ में वो एक ही फ्लोर पर रहते हैं? वो लोग आ सकते हैं इजराइल के साथ, हम इजराइल के खिलाफ नहीं उतर सकते। ना तो फ्रांस इजराइल से इतना करीब है, हालांकि यूरोप करीब भी है, लेकिन अमेरिका तो बहुत ही हजारों किलोमीटर दूर है। जबकि यमन के सना का और इजराइल के टेल अवीव का फासला या एलियट का फासला जो है 1800 किलोमीटर है। इतना कम, बस बीच में सऊदी अरब का पूरा पड़ता है जमीन। अगर वो ना होती, दे मार सुझा दिया होता अब तक, ये कहता है यमन हूती ग्रुप। खैर, इन्होंने जिस तरीके से जवाब देकर लाजवाब कर दिया बीबीसी की रिपोर्टर को, उससे देखकर सब दंग है। और ये है एक युवा लीडर, 39 साल के हैं और उनके हाथ में हूती ग्रुप की बहुत बड़ी कमान है। और फहद हैवन ने जिस वीडियो को शेयर किया, इसमें जो शख्स दिख रहा है ना, ये अंसारुल्लाह गुट का एक युवा नेता है और बड़ा लीडर है। इसके हाथ में फौज की बड़ी कमान है। 39 साल के हैं ये और इन्होंने सीधा अमेरिका को चेतावनी दी है, वही जो हम कल आपको बता चुके हैं कि जिन्होंने हमारे नेवल बेड़े पर या जो स्पीड बोट्स थी, एक जहाज को रोकने गई थी, उस पर अमेरिका के नेवी के हेलीकॉप्टर ने हमला करके 3 स्पीड बोट्स तबाह कर दी थी, 10 हूती लड़ाकों को मार दिया था, उनसे बदला चाहता है यमन। और इन्होंने कहा कि अमेरिका से हम कहते हैं, इंग्लिश में मैसेज है, Here you might have a chance to get out of the predicament you entered, but you will not escape it. उनसे कहा गया है कि तुम्हारे पास एक मौका है कि कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाओ, वरना मुश्किल होगी। और उन लोगों को हमारे हवाले करो जिन्होंने हमारे फौजियों पर गोली बरसाई, बम बरसाए उस हेलीकॉप्टर से और हमारे 10 जाबाज हूती लड़ाकों को उन्होंने शहीद कर दिया। तो ये मुतालबा है अमेरिका से कि उन लोगों को, अपने उन नेवी के फौजियों को, उन मरीन कमांडोज को हमारे हवाले करो जिन्होंने हमारे लड़ाकों पर गोलियां बरसाई थीं। और ये कहते हैं कि हमारी मजहबी शिनाख्त पर, हमारी पोजीशन से, हम जहां पर हैं, जो हमारी ताकत है वो हमारी मजहबी शिनाख्त, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। चलिए ले चलते हैं आपको लेबनान, जहां पर साउथ लेबनान में इजराइल ने कल रात भयंकर बमबारी की और उसकी तस्वीरें अब आ रही हैं।
वहां पर फास्फोरस अटैक किया है। ये जो चांद रोशनियां आप देख रहे हैं, लग रहा है कुमकुमे हैं, झालर हैं, ये आतिशबाजी नहीं, ये व्हाइट फास्फोरस है जो इंटरनेशनली बैन है। युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसे इस्तेमाल करने वाला कोई भी देश या उसका राजा या उसका प्रधानमंत्री इंसान नहीं है, हैवान कहलाएगा। लेकिन ये फिर भी इजराइल की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप लोग तय कीजिए कि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं। वैसे भी गजा की तस्वीरें हमारे सामने हर रोज आ रही हैं, जिस तरीके की आ रही हैं उन्हें तो बयान करना भी मुश्किल है, दिखाना तो बहुत दूर की बात है। बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि यमन और हिजबुल्लाह तक ही सीमित हो। इराक में भी यमन की तरह एक गुट है, उसे भी शिया देश ईरान का समर्थन हासिल है और उसने भी नाक में दम किया है, रात रात भयंकर मिसाइल दागी है। अब देखिए, हुसैन अल मुसावी स्पोक्स पर्सन है नुजूबा मूवमेंट के, नुजूबा मूवमेंट है वहां का, जैसे यहाँ का हूती मूवमेंट है। इराक में नुजूबा मूवमेंट है, उन्होंने हाइफा जो पोर्ट है उस पर बॉम्बिंग की है। इराक की तरफ से इजराइल के हिस्से में बॉम्बिंग की गई। इट इज क्लियर मैसेज दैट द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट अबंडनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स इन द रीजन। इन्होंने एक मिसाइल दागी है और ज़बरदस्त तरीके से इसका रात भर चर्चा रहा है और वहाँ पर नुकसान भी हुआ है। बाकायदा हाइफा की तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है इराक की तरफ से दागी गई इस मिसाइल से। देखिए, हमास का जो है सो है, उनके पास रॉकेट हैं, उन्होंने पानी के पाइप से क्या क्या अपने औजार बनाए हैं, आई डोंट नो, आप सभी जानते हैं। लेकिन यमन का हूथी, हिजबुल्लाह लेबनान का और जो इराक वाले हैं, ये लोग बहुत आगे, इनके पास हथियार हैं। मैं फिर भी कहता हूं आपसे, जो लोग सोचते हैं ना खुश हो जाते हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है। जंग कोई खुशी का बायस नहीं है, दोनों तरफ ही तबाही होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल और अमेरिका के साजो सामान का, जो जंगी साजो सामान है, उसका मिलकर भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लड़ रहे हैं उससे लड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि इनसे भी कम अफगानिस्तान के तालिबान के पास था। 20 साल बाद अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। जैसे भागा, जितना सामान छोड़कर भागा, वो दुनिया ने देखा। अब इराक से भी अमेरिका और बाकी जो यूरोपीय देश हैं उन्हें निकालने के लिए बाकायदा वहां की प्रधानमंत्री और वहां की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हमें अपने यहाँ विदेशी नहीं चाहिए। तो ऐसा लगता है कि वहां की हुकूमत और बागी गुट एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ऐसा हड़कंप मच जाए कि वेस्टर्न फोर्सेस सब अपने अपने देशों को लौट जाए। फिलहाल तो इजराइल उनके निशाने पर है, क्योंकि इजराइल के निशाने पर आम फलस्तीनी हैं जो हर रोज शहीद हो रहे हैं।